पवन सिंह ने तो मुझे जिताने के लिए आए थे, बल्कि भाजपा के जरिए वो भेजे गए थे। सच बात ही, मैंने पहले तो उनको उनकी गायकी के लिए शुभकामना दी है कि वे तरक्की करें, आगे बढ़ें। अच्छा गाते हैं। अब हमने उनके गीत बहुत नहीं सुने हैं। हाँ। और यह भी हम नहीं जानते हैं कि उनको कितने पुरस्कार मिले कि नहीं मिले। थोड़े से कदम लड़खड़ा गए आपके सदन में, ऐसा क्या? मतलब तबीयत ठीक थी उस समय, ऐसा क्या हो? थकान? मतलब 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा की सीढ़ी जो है वो 8 इंच उसकी लगभग गहराई है। और आज की तारीख में 8 इंच गहरी सीढ़ियाँ देश में बहुत ही कम मिलती हैं। डेहरी को जिला बनाने के दिशा में कुछ कार्य करेंगे आप? देखिए, वहाँ क्षेत्रीय कई मांगे हैं जी। और जिला का सवाल भी है डेहरी दाऊदनगर को। तो बिहार सरकार से बात होगी कि नए जिला बनाते हैं वो, तो उनको प्राथमिकता दीजिए। कुशवाहा समाज का वोट था, आप भी कुशवाहा समाज से थे, उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा समाज से थे। कुशवाहा समाज का वोट किधर गया? आपकी तरफ ज्यादा गया कि उनकी तरफ ज्यादा गया? काराकाट लोकसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज कर पहली बार लोकसभा पहुंचे राजा राम सिंह हमारे साथ है। कुछ लोग राजा राम कुशवाहा भी कहते हैं। आपका बहुत स्वागत है दिल्ली में भी, संसद में भी। कैसे हैं आप? अच्छा है। देश के किसान आंदोलनों की, गरीबों की, किसानों की जीत है ये। देश के तमाम नौजवानों ने इस जीत में बड़ी मेहनत की है, खासकर से काराकाट क्षेत्र के। जी। इस बार हम देखें लोकसभा चुनाव में आप इतनी बड़ी जीत लेकर पहुंचे, थोड़े से कदम लड़खड़ा गए आपके सदन में, ऐसा क्या? मतलब तबीयत ठीक थी उस समय, ऐसा क्या हो? थकान? मतलब 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा की सीढ़ी जो है वो 8 इंच उसकी लगभग गहराई है। और आज की तारीख में 8 इंच गहरी सीढ़ियाँ देश में बहुत ही कम मिलती हैं। वेस्टर्न कोर्ट में हम हैं, इसकी सीढ़ी भी 8 इंच की नहीं है। तो इसी में थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा और कोई बात नहीं, फिर मैं खुद से संभल गया। फिर माननीय नेता अखिलेश यादव जी भी पहुंचे हैं आपके पास। वो लड़खड़ाते हुए देख करके झपटे, और बहुत उनका शुक्रिया, धन्यवाद। उन्होंने कम से कम ये जेस्चर तो जाहिर किया कि हम आपके सहयोग में हैं, समर्थन में हैं, साथ देने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। इस बार आप चुनाव जीतकर पहुंचे और पवन सिंह जो है इस बार आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो पवन सिंह हम जो है सो उनके लोग कह रहे हैं कि बड़े नाराज हैं कि आप चुनाव जीत गए, एक बार भी थैंक यू नहीं बोला उनको। पवन सिंह की वजह से चुनाव जीत गए आप। जैसे ये एक गलत मैंने बात है। पवन सिंह ने तो मुझे जिताने के लिए आए थे, बल्कि भाजपा के जरिए वो भेजे गए थे। सच बात ये है। पवन सिंह को भाजपा ने भेजा था। जी। और इसीलिए लास्ट तक भाजपा का कोर वोट पवन सिंह के तरफ शिफ्ट हुआ, यही सच्चाई है। तो इसलिए वो कोई मुझे जिताने नहीं आए थे, वो खुद लड़ रहे थे जीतने के लिए, और उनकी वजह से कोई जीत का मामला नहीं है। आप गए होंगे अगर काराकाट, तो डे 1 से वहाँ चर्चा थी कि इस बार इंडिया गठबंधन भाकपा माले राजा राम सिंह यहाँ से विजयी होंगे। जी। बल्कि कहिए तो वहाँ के जनता की एक पॉपुलर आवाज़ थी, उस आवाज़ को गठबंधन ने सुना और वो सीट भाकपा माले को दिया। पवन सिंह को भी करीब 2 लाख वोट मिले थे। अगर वो वोट कुशवाहा जी को मिलते, उपेंद्र कुशवाहा को, तो शायद वो थोड़े आगे निकल जाते। देखिए, तो उनकी भी भूमिका है, पवन सिंह की भी थोड़ी। अपनी एनालिसिस है जी। पवन सिंह को जो वोट मिला उसका मेजर वोट हमारी तरफ शिफ्ट होता है। अगर आपको वहाँ थोड़ा सा भी मालूम, थोड़ा सा हमें समझाइए जरा, आपका क्या इक्वेशन? थोड़ा सा मालूम होगा जी। जैसे आपको जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं जी, उनके आने के पहले उस समुदाय से किसानों के सवाल पर व्यापक माने फीलर्स आ रहे थे, नाराजगी थी, नहीं फीलर्स आ रहे थे कि हम लोग राजा राम सिंह के लिए वोट करेंगे। वे देश के किसानों की लड़ाई लड़े हैं, तो इस सवाल पर उनका समर्थन हमें मिल रहा था। पवन सिंह के आने के बाद भले वो रेस्ट्रिक्ट हो गया, और उसी तरह से जो 1,74,000 और वोट मिला, वो जाहिर सी बात है वो उपेंद्र जी के खिलाफ वाला वोट था, उसका मेजर हिस्सा हमारे तरफ आता। इसीलिए बल्कि बात उल्टी होती, अगर पवन सिंह नहीं होते तो शायद यह मार्जिन 2 लाख की होती, लेकिन वहाँ से इंडिया गठबंधन का जीतना
शुरू से ही जनता में चर्चा का विषय था कि ये तय है। मतलब पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ते तो आप और बड़ी जीत होती है, और बड़ी मार्जिन रहती, बिल्कुल बिल्कुल। काराकाट से आप जीत के आए हैं, तो आजकल जो है काराकाट के लोग, जब मैं गया था काराकाट में तो लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं चाहता हूं कि जो हमारा नेता बने वो डिहरी को जो है जिला बनाए, तो डिहरी को जिला बनाने के दिशा में कुछ कार्य करेंगे आप? देखिए वहाँ क्षेत्रीय कई मांगे हैं जी, और जिला का सवाल भी है डिहरी दाऊदनगर को, तो बिहार सरकार से बात होगी कि नए जिला बनाते हैं वो, तो उनको प्राथमिकता दीजिए। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल है सोन नहरों का। वो पूरा इलाका धान का कटोरा है। सोन नहरों का पानी का इस्तेमाल करने वाला काराकाट पहला लोकसभा क्षेत्र है। अब वो नहरें जर्जर हो रही हैं, पानी का अभाव हो रहा है। हम लोगों ने ये मांग उठाई है कि अविलंब इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण हो, पार्लियामेंट में भी इसको रखेंगे, और सोन नहरों का आज की तारीख में सर्वे करके आधुनिकीकरण हो, जिससे कि वो धान का देश का महत्वपूर्ण कटोरा है वो बना रहे और देश का अन्नदाता किसान वहाँ खुशहाल रहे, देश को खिलाता रहे, जिलाता रहे। इस बार काराकाट की अगर बात करें सर, तो जो कुशवाहा समाज का वोट था, आप भी कुशवाहा समाज से थे, उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा समाज से थे, तो कुशवाहा समाज का वोट किधर गया? आपकी तरफ ज्यादा गया कि उनकी तरफ ज्यादा गया? देखिए इस बार जो चुनाव में मुद्दे थे, संविधान में पिछले दिनों भाजपा ने जिस तरह से छेड़छाड़ की, हमले किए, तानाशाही के संकेत दिए, इसके खिलाफ जनता में बहुत उबाल था। और रोजगार का प्रश्न, खेती किसानों के हाथ में और खेती लाभकारी हो, ये प्रश्न, इन मुद्दों पर असल काराकाट का चुनाव हुआ है जी। कोई व्यक्ति सामने नहीं था, इसलिए हमारे समर्थन में जातियों और पार्टियों की सीमा टूटी रही और लगभग हर वर्ग समुदाय से हमारे समर्थन में लोग उठ खड़ा हुए। कुशवाहा समाज का वोट ज्यादा किधर गया? मतलब इस समाज से भी बहुत अच्छा खासा वोट हमारी तरफ आया है। हाँ, क्योंकि यह भी एक किसान जाति है जी, पिछड़ी जातियों में किसान जाति है, कृषक जाति जी। तो मैंने कहा आपसे कि जो देश का किसान आंदोलन चला, इसकी बहुत मजबूत उपस्थिति काराकाट में महसूस हुई, उसकी धमक महसूस हुई, और व्यापक किसान वर्ग, बटाईदार वर्ग, मजदूर वर्ग, CPI-ML गरीबों की पार्टी रही है, इसलिए व्यापक गरीबों का भारी समर्थन जी हमें मिला। अच्छा, इस बार जो है शाहाबाद अगर हम देखें तो आरा से भी माले की जीत हुई, काराकाट से माले की जीत हुई, डुमरांव से माले के आप एक विधायक हैं, तो कहें कि माले का एक बार पुनर्जन्म हुआ है राजनीति में, कहिए तो फिर से उभर कर आ रही है, 3 तारा एक बार फिर से राजनीति का सितारा बनता दिख रहा है, ऐसा कहें? मतलब ये बात सही है कि वामपंथ की एक नई शक्ति के बतौर भाकपा माले उभरा है। इस दौर में 2 सांसद भी हम लोग आए, बिहार में 12 विधानसभा सीट भी मिली है भाकपा माले को। एक सीट अभी मनोज मंजिल को साजिशाना तरीके से हटाने की कोशिश की गई जी। तो उस सीट को भी हमने जीता इसी दौर में, चुनाव में, अगियाव सीट को, और वहाँ से एक युवा नेता हमारे जीत करके आए। तो कहने का मतलब ये है कि निश्चित रूप से इस महागठबंधन से, इंडिया गठबंधन से, जो हमारे अपने जनाधारों में भी भारी उत्साह दिखा है और एक बड़ी एकता सामाजिक न्याय के ताकतों की, गरीबों की, दलितों की, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों की, ऊंची जाति के भी जो लोग प्रगतिशील हैं, बदलाव का सोच रखते हैं, जो सांप्रदायिक मिजाज के नहीं हैं, ऐसे तमाम लोगों की एक विशाल एकता का निर्माण इस चुनाव में हुआ है। बिहार के अगर हम पुराने दौर की बात करें, चूंकि आप भी बुजुर्ग नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, आपने बिहार का पुराना दौर भी देखा था। एक समय खूब जातीय हिंसा चलती थी, रणवीर सेना एक खड़ी थी, तो अब तो मानते हैं ना कि बिहार में बदलाव हो गया काफी, अब इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। मतलब एक दौर में ये बात सही थी कि गरीबों को खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, और इन सवालों पर बराबरी के लिए, समानता के लिए एक बड़ी लड़ाइयाँ हुई, और अब वो परिवर्तन घटित हुआ है। अब देश भर में बीजेपी जो इन्हीं कामों को राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहती है, जिसके खिलाफ मैं मानता हूं कि ये चुनाव में भारी विरोध एनडीए के खिलाफ लोगों का खड़ा हुआ। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, रोजगार के प्रश्न पर भी आज बहुत मुखर हैं युवा। वो पवन सिंह की तरफ इसलिए भी नहीं देख रहे थे, उनके मनोरंजन की तरफ नहीं देख रहे थे। उनका कहना एक ही था कि रोजगार लेने वाली सरकार, लाने वाली सरकार हमको चाहिए, और एनडीए की सरकार केवल जुमला बांटने वाली सरकार है।
इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में रही है तो कुछ ही सही लेकिन कुछ युवाओं को रोजगार मिला और उसमें हर जाति के लोगों को मिला। इसलिए नौजवानों का भरोसा मैं देख रहा था कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में था, हमारे पक्ष में था। कुछ लोग माले को लेके जो है थोड़ा सा गलत सोचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इस पार्टी के से जुड़े लोगों ने पहले खूब सारे हिंसात्मक कार्य किए थे। देखिए, आज़ादी की लड़ाई में भी हमने तो बल्कि इसको इलेक्शन का एक मुद्दा बनाया कि बाबू कुंवर सिंह की तलवार गुलामी के खिलाफ आज़ादी के लिए चलती थी। आज की तारीख में कुछ ताकतें उसको सांप्रदायिक दंगों की तरफ मोड़ना चाहती हैं, जो वहाँ के युवाओं को कतई मंजूर नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सच बात है कि दिशा मोड़ने की एक कोशिश चल रही है, नौजवानों को भटकाने की एक कोशिश चल रही है, जबकि नौजवान एकदम केंद्रित हैं कि हम अगर देश के भविष्य हैं तो हमारे भुजाओं को काम चाहिए, हमारे दिमाग को काम चाहिए। इस बार जो है पवन सिंह जो है चुनाव तो हार गए हैं, लेकिन वो अपनी नई पार्टी बना रहे हैं, तो उनको कोई शुभकामना आप देंगे? मैंने पहले तो उनको उनकी गायकी के लिए शुभकामना दी है कि वे तरक्की करें, आगे बढ़ें। अच्छा गाते हैं। अब हमने उनके गीत बहुत नहीं सुने हैं। हाँ। और यह भी हम नहीं जानते हैं कि उनको कितने पुरस्कार मिले कि नहीं मिले। हाँ। बल्कि एक सवाल हमने जरूर पूछा चुनाव के दरमियान कि देश की आज़ादी और लोकतंत्र पर जब हमले बढ़े तो सबसे पहले पुरस्कार साहित्यकारों ने, फिल्मकारों ने, पत्रकारों ने लौटाया 300 के करीब और बड़े बड़े अवार्ड। उस समय पवन सिंह जी कहाँ थे? वो कोई पुरस्कार लौटा रहे थे, उनको मिला भी है पुरस्कार कि नहीं मैं नहीं जानता, वो लौटा रहे थे कि नहीं लौटा रहे थे। ये सवाल जरूर हमने चुनाव के मैदान में पूछा था। अब नई पार्टी बना रहे, उसके लिए कुछ कहेंगे आप? अब हर कोई आज़ादी है, जैसे उस समय भी हमने कहा था कि आप कलाकार हो, किसान हो, युवा हो, वृद्ध हो, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और ये बना रहे। जो बाबा साहब ने हमें दिया है एक वोट का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये अक्षुण्ण रहे, ये हम इसके हिमायती हैं। और पॉलिटिकल पार्टी बनाने का भी हर को अधिकार है और वो बना रहे हैं। तो काराकाट के लिए 3 काम जो अब आप करेंगे, जो आप मुद्दे उठाएंगे संसद में या जो विकास कार्य करेंगे, जो 3 आपको मेजर लगते हैं, हाँ यार इसको तो करना ही है अपने इस कार्यकाल में? जैसे अभी तो तुरंत एक पाली पुल टूटा हुआ है रेल का 1.5 साल से, जिससे भारी नागरिकों को कष्ट है। ये जो इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण की बात हमने की, डिहरी को जिला बनाने के साथ साथ वो उद्योग नगरी भी रही है, तो उद्योगों को पुनर्जागृत कैसे किया जाए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है जिसको हम हल करने की कोशिश करें। जी, राजा राम जी, जीत की बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए भी कि आपने हमें समय दिया। आपको बेस्ट ऑफ लक, संसद में आप जनता के मुद्दे उठाते रहें। तो राजा राम सिंह काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर यहाँ पहुंचे, हमने इनसे बातचीत की, तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई। हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा और देखते रहिए एबीपी लाइव।